मेरा एक पर्सनल ग्रुप है और उसमें मैं अक्सर सर्च करता रहता हूँ कॉमिक्स बुक के बारे में। तो ये दिख गई कॉमिक्स और मैंने इसके जस्ट पेजेस को स्क्रॉल करने स्टार्ट किए जब तो ऐसा लगा मुझे कि बढ़िया कॉमिक्स है, इस स्टोरी को डालना चाहिए। पहले तो ये लगा कि नहीं, अब तो कॉमिक्स वगैरह की स्टोरीज़ कोई ख़ास नहीं आती है, लेकिन फिर भी मैंने एक रिस्क लिया। कभी कभी खोजने से कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें मिल जाती हैं, वही चीज़ों को मैं डालने का कोशिश करता हूँ। सोचता हूँ दोस्तों कि आपको भरपूर एंटरटेन किया जाए। और ये राज कॉमिक्स का वो दौर था, मेरे को लग रहा है कि ये 2000 शायद 6 या 7 या 8 का दौर था। सब सारे के सारे विशेषांक ही आते थे और 20-20 40-40 रुपए के सेट वगैरह आते थे ज़्यादातर। उसी में ये अच्छी कॉमिक्स आई थी उस समय। सुपर हीरो, अनुपम सिन्हा, जॉली सिन्हा, मनीष गुप्ता, ये सब कॉमिक्स इंडस्ट्री के बहुत बड़े बड़े नाम हैं। ये ले माल पूरी 2 पेटी का, और सुन अगली बार ये जिद करना मत करना कि माल तुम मुझसे ही लेगा, लड़का भेजूंगा माल ले लेना। लूड़ी क्या, कोकी के पास 2-2 पेटी का छोटा मोटा माल बेचने का टाइम नहीं है, समझा? अब लूड़ी हो जाए यहाँ से। नया है क्या? शायद पहली बार माल लेने आया है। लूड़ी मतलब फूट ले, भाग यहाँ से, गायब हो ले। पर तेरे को इतना पसीना क्यों आ रहा है? मौसम तो ठंडा है। घबरा रहा है तू? गड़बड़ गड़बड़ है तू कहीं तू पुलिस का तो आदमी नहीं है? फंसाने आया मुझको? अतड़िया कुचल डालूंगा, फाड़ डालूंगा तेरा पेट। न न न न नहीं, मैं तो गोली अतड़ियों का कीमा बना देती अगर वो चल जाती तो। और कमीने कुत्ते, कोकी को काटा तूने? कोकी की रगों में खून ही नशा बहता है। वैसे तो तू 5 मिनटों में अपने आप लुढ़क जाए, पर कोकी तुझको उतनी देर के लिए भी होश में नहीं रहने देगा। तुझे काट कर, अरे अरे अरे, ये तो पिस्तौल मेरी तरफ तान रहा है, हिलना मत। इसका निशाना बहुत पक्का है। आई कौन कौन हो तुम? क्या चाहते हो? पैसा वापस चाहिए? ले जाओ। तो यहाँ पर एक कोकीन जो सप्लायर रहता है, कोकीन सप्लाई करता रहता है एक लड़के को। बीच में एक कुत्ता आ जाता है, वहाँ से ये स्टोरी स्टार्ट होती है। रॉबी, इसको अपना निशाना दिखाओ। तुझे पैसा नहीं, माल भी नहीं चाहिए। अब तेरे मालिक का नाम मुझे चाहिए। ध्रुव, मेरा कोई मालिक नहीं है और मैं अकेले काम करता हूँ। बाहर से माल इंपोर्ट करता हूँ, यही बेच देता हूँ। रॉबी, तेरा निशाना खराब रह रहा है, प्रैक्टिस छूट गई है तेरी। गोली तो इसके घुटने में लगनी चाहिए ताकि ये ज़िंदगी भर लंगड़ा के चले। पर तुम किसी की जान नहीं लेते। जान लूँगा, पर हर झूठ पर तेरा अंग बेकार होता जाएगा। और फिर ये गोलियाँ तो रॉबी चला रहा है, मैं नहीं। बताता हूँ, इस कुत्ते को पहले रोको। अरे तेरा रॉबी तो लड़क गया, यानी मेरे रगों में बहता नशीला खून अपने काम कर गया। नशेड़ी रहता है ये कोकीन सप्लायर। और ध्रुव का जो ट्रेंड कुत्ता रहता है वो गिर जाता है, और वो एक ध्रुव को एक जोरदार किक भी दे देता है मौके का फ़ायदा उठा के। ये देखिए, पहले का फ्रेम में दिखाता हूँ। ड्रग्स डीलिंग से रिलेटेड ये शायद कॉमिक्स वगैरह में कुछ रहता है। और वह सिर्फ इसलिए ताकि शायद मेरा जवाब सुनकर तू ये समझ ले कि तुझे झूठ बोलने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। इंटरपोल वाला ने तुझको, ड्रग्स भेजने वाले तुम्हारे यूरोपीय बास चिंकारा को पकड़ लिया है। उसने अपने हर देश के खरीदार के बारे में विस्तार से बताया है। तो ध्रुव अपने चिर परिचित स्टाइल में फाइटिंग वगैरह स्टार्ट कर देता है। चुप हो गया होगा क्योंकि बोलता जा, वरना मुझे तेरा प्ले का बटन दबाना पड़ेगा घूंसे से। याद रख, मैं जानता हूँ कि तू मौत से नहीं डरता, पर तू एक चीज़ से ज़रूर डरता है, और वह चीज़ है डर। और तू वो अच्छी तरह जानता है कि यह डर किस चीज़ का है। अगर
कभी मेरा या इस जगह का जिक्र भी तेरी ज़ुबान पर आया तो मैं तेरी ज़िंदगी को मौत से बदतर बना दूंगा। नहीं बताऊंगा, कुछ भी नहीं बताऊंगा, वरना वह मुझको तब तक तड़पाएगा जब तक मैं तंग आकर खुद नहीं मर जाता। ये क्या, जहर का इंजेक्शन क्यों लगा लिया तुमने? ये जहर का इंजेक्शन नहीं, हेलोरा है, हेलोरा हीरोइन का इंजेक्शन है ये, सुपर प्योर हीरोइन का इंजेक्शन। रोगों में जाते ही ये सुपर पावर बना देता है, इंसान में खाती जितनी ताकत आ जाती है। गुर्र। तो ये अपने आप को ड्रग्स की एक पूरी सुई ही लगा लेता है, जिससे कि उसमें असीमित ताकत आ जाती है, और ध्रुव पर वो लग जाता है। एक ही पंच में ध्रुव को काफ़ी ज़्यादा आघात पहुंचा देता है। ये फ्रेम देखिए, फ्रेम अच्छी खासी बनी हुई, ध्रुव के जूते वगैरह देखिए, शूज़। इतनी प्योर इंजेक्शन, इतनी प्योर हीरोइन का इंजेक्शन इसको जान से भी मार सकता है, और ये बात ये जानता है, फिर भी इसने इस इंजेक्शन को लगाया। वो भी सिर्फ इसलिए ताकि मैं इसके सच को न उगलवा सकूं। इसके दिल में इसके बॉस का जो डर है वो सचमुच मौत से भी बड़ा डर है। लेकिन ये एक बात नहीं जानता कि सब कुछ ताकत ही नहीं होता है, फुर्ती के बगैर ताकत बेकार है। स्टार कप्स का एक कड़ा कुकी की कलाई पर जा कसा, और दूसरी ध्रुव ने कलाबाजी खाते हुए उसकी दूसरी कलाई को भी स्टार कप्स में जकड़ लिया। इसे छूटने की कोशिश मत करना कुकी, ये टाइटेनियम के बने हुए हैंड्स कप है, इनको तोड़ पड़े इन सालों के बस की बात नहीं है। अगर हाथ पीछे बंधे हो तब तो तोड़ पाने का सवाल ही नहीं उठता। अब बताओ, यूं ही पिटते रहोगे या मुझको अपने बॉस का नाम बताओगे, अपने भगवान का? या तो तू अपना नाम कर ले सुपर कमांडो ध्रुव, अपने भगवान का। वो ये हथकड़ी को नहीं खबार पाया, लेकिन इसने पूरे खंभे को कबार दिया। चेन भी तोड़ डाली इसने हथकड़ी की। अब एक खंभे का इस्तेमाल बैट की तरह कर रहा। छक्का। और मेरा सिर घूम रहा है, अब मैं तेरी आत्मा घूमने के लिए भेज रहा हूँ नर्क में। तार ध्रुव सटा देता है, जैसा कि उसका हर कॉमिक्स में काम होता है कि ध्रुव के अगल बगल कोई ना कोई बिजली के तार का खंभा ज़रूरी होता है। अक्सर हम लोगों ने देखा है कि ध्रुव जहाँ पे फाइटिंग कर रहा होता है वहाँ पर या तो बिजली खंभा होता है या तो ज़रूर चिड़िया उड़ रही होती है। हालांकि राज कॉमिक्स वाले को इन चीज़ों को चेंज करना चाहिए। रीडर अब कुछ नया खोज रहे हैं, जो पुराने जो ओल्ड रीडर्स हैं वो पक चुके हैं ऐसी ऐसी स्टोरीज, ऐसे ऐसे सीन और सीक्वेंस वगैरह देख के। तो राज कॉमिक्स को कुछ चेंजिंग करना चाहिए। वो ये क्या हुआ, तारों के शॉर्ट होने से इस इलाके की बिजली गुल हो गई, मेरी वजह से कितने लोगों को परेशानी हो रही है। आह, ये अंधेरा, ओह, ये अंधेरा। लेकिन मिला जुला के दोस्तों, कॉमिक्स की स्टोरी अच्छी है, इसलिए इसको आपको सुना रहा हूँ। ओह, कुछ बिल्डिंगों में जनरेटर चालू कर दिए गए हैं। अब अंधेरा काफ़ी हद तक छट गया है। अब मैं अपना ध्यान कुकी को निपटने में लगा सकता हूँ, इससे पहले कि वह बिजली के शॉक से संभल सके। ढर ढर। अब मैं इसको, अरे ये दीवार मुझ पर आ गिरी, पर कैसे? क्योंकि मैं इसको तुझ पर गिरा रहा हूँ। ये मोटी दीवार भी मेरी टक्कर के आगे खड़ी नहीं रह सकती, जैसे तेरी हथकड़ी मेरी ताकत के आगे ठहर नहीं पाई। ईंटों और प्लास्टर की मोटी परत ध्रुव के ऊपर गिरती चली गई, और ध्रुव का शरीर मलबे के नीचे दबता चला गया। ध्रुव के जिंदा बचने का अब सवाल ही पैदा नहीं होता था। हा 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 हा। ख़त्म कर दिया मैंने सुपर कमांडो ध्रुव को, ताकत के आगे दिमाग ठहर नहीं पाया। अब तो जुर्म की दुनिया में मेरी पूजा होगी, अंडरवर्ल्ड का बादशाह बनेगा कोकी बादशाह। अब मेरे दिल से हर किस्म का डर निकल चुका है। हर अपराधी के दिल में सबसे बड़ा डर आज तक सुपर कमांडो ध्रुव का होता था, मैंने उस डर को मार डाला है। अब छोटे मोटे डर मेरा भला क्या बिगाड़ेंगे। अब मैं बॉस बनूंगा और साइकोलॉजिस्ट मेरा नौकर। सोचकर ही दिल खुश हो गया। ये क्या, ये कार तो मेरी तरफ ही आ रही है। कौन हिम्मत कर रहा है शहंशाह जुर्म कोकी से उलझने का? कार चालक पर नज़र पड़ते ही कोकी का फोबिया तुरंत वापस लौट आया।
ध्रुव, कैसे हो सकता है ये तो मलबे में दबकर मर गया था। ये जिंदा कैसे हो गया, और अगर जिंदा बच भी गया है तो मलबे से बाहर कैसे आ गया। कोकी अपने आप से बहस करता रह गया और उस टक्कर ने उसको मेनहोल के खुले मुंह में पटक दिया। आह, अरे ये मैं कहाँ आ गया हूँ, कितना अंधेरा है यहाँ पर, मेरा दम घुट रहा है। मैं तुझको मार डालूंगा ध्रुव, इस हरकत के लिए मैं तुझको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इस कॉमिक्स में खास बात यह है कि इसके कुछ डायलॉग्स और कुछ चीज़ों को अलग तरीके से लिखा गया है। एक बार तो तू न जाने कैसे बच गया, पर तू बार बार नहीं बचेगा। मुझे गिरती दीवार से इसी गटर ने बचाया, क्योंकि जैसे ही मलबा गिरना शुरू हुआ मैं मैनहोल का ढक्कन हटाकर गटर में कूद गया और फिर दूसरे गटर से बाहर आकर तुझको मेन होल के रास्ते इस गटर में फेंक दिया। आह, मुझसे उलझकर अपनी मौत को क्यों बुला रहा है ध्रुव, रोशनी कर, मुझे यहाँ से निकलने दे, वरना तू मेरी ताकत को जानता है ना, चीर कर रख दूंगा तुझे। बढ़ चढ़ कर बातें मत कर कोकी, मैं तेरी कमजोरी को जान गया हूँ। तेरे दिल में अंधेरे का डर छुपा हुआ है, फोबिया ऑफ डार्कनेस। तो जो भी बक रहा है डर के कारण बक रहा है, और तेरी इसी डर का पता मुझको तब लगा जब शॉर्ट सर्किट के कारण कुछ मिनटों के लिए बिजली चली गई थी और अंधेरे कारण तू डर के मारे चिल्लाने लगा था। उस वक्त मुझे लगा था कि तू शौक लगने के कारण ऐसा व्यवहार कर रहा है। तो ध्रुव उस गुमनाम फाइटर कोकी, जो कोकीन का एडिक्टेड रहता है, उसका उसकी कमजोरी पकड़ लेता है, उसको अंधेरे से डर लगता रहता है। वो बताता है कि मेरे इसी डर का फ़ायदा उठाकर साइकोलॉजिस्ट ने मुझे अपना गुलाम बनाया है। मुझको यहाँ से बाहर निकालो, वरना ये अंधेरा मेरी जान ले लेगा। तो ध्रुव साइकोलॉजिस्ट का पता इससे पूछने लगता है। चूहे वगैरह काटने लगते हैं और चूहे काटने लगते हैं, ध्रुव को भी काटने लगते हैं। और कोकी जैसे ही लाइट जलता है वो ध्रुव पे एक शक्तिशाली पंच मारता है और टाइटेनियम हैंड कप्स से मारता चला जाता है ध्रुव को। ध्रुव बहुत पतली जगह रहती है, इसलिए ज़्यादा फुर्ती के साथ बच नहीं पाता है। अब तक तो मैं लोगों को मारने के बाद उनकी लाशें गटर में फेंका करता था। आज ऐसा पहली बार होगा कि मैं गटर से एक लाश बाहर लेकर आऊँगा, तेरी लाश। ताकि मैं सारी दुनिया को दिखा सकूं कि सुपर कमांडो ध्रुव को मैंने मारा है। ऑफ फ्लेयर बंद करता हूँ तो चूहे मुझे नोच खाएंगे, और रोशनी करता हूँ तो कोकी मुझे मार डालेगा। क्या करूँ मैं। तभी आशा की एक किरण नज़र आई। वो ये लड़खड़ा रहा है, यानी नशे के इंजेक्शन का असर ख़त्म हो रहा है। अब मैं इसको दोबारा इंजेक्शन नहीं लगाने दूंगा। इसका हाथ इसकी बेल्ट में रखे नशे के इंजेक्शनों की तरफ बढ़ रहा है। बेल्ट को हासिल करने के लिए कशमकश होने लगी, लेकिन कमज़ोर होने के बावजूद भी कोकी में ताकत ज़्यादा थी। इस बार जब ध्रुव नशे के कप्सुलों को कोकी से छीनने के लिए आगे लपका तो उसका रास्ता बेल्ट के वार ने रोक लिया। तड़ाक। इस बार से एक फ़ायदा हुआ, बेल्ट में रखे नशीली दवाओं के कैप्सूल चकनाचूर हो गए थे। अब कोकी को और नशा फिलहाल नहीं मिल सकता था, लेकिन एक नुकसान भी हुआ। टूटे कैप्सूल से निकले नशीले पाउडर और द्रव के बहते खून के रास्ते से अंदर घुसकर ध्रुव के शरीर में अपनी जगह बना ली, और नशीली दवाइयाँ ध्रुव के बॉडी में मिल जाती हैं।
ओह, ये क्या हो गया? नशीली दवाइयाँ मेरे खून में मिलकर मेरे दिमाग तक पहुंच गई और मेरा दिमाग नशे की गिरफ्त में आता जा रहा है। मैं नशे का बिल्कुल आदी नहीं हूँ, इसलिए ये दवाइयाँ मुझ पर और तेज़ असर कर रही हैं। अरे वाह! ये तो मेरी उम्मीद से ज़्यादा बढ़िया काम हो गया। मेरी ताकत नहीं बढ़ी तो नहीं सही, लेकिन ध्रुव की ताकत तो कम हो गई। अब मेरा काम बहुत आसान हो गया है। ये ऐसे तो ये मुझको सचमुच मार डालेगा। मुझको बेहोश होने से पहले इसको काबू में करने का रास्ता खोजना होगा। मैं इसकी ताकत की बराबरी तो जुपिटर सर्कस में हरकुलिस चाचा द्वारा सिखाए गए दांवों से कर सकता हूँ, पर फिलहाल मेरा चक्कर खाता हुआ सर मुझे ऐसा नहीं करने देगा। तो कशमकश में ध्रुव फंस जाता है और पानी सिग्नल फ्लेयर की आग को बुझा देती है। और वो एक रिस्क लेता है और अंधेरे में फिर से कोकी का दिमाग में फिर से वो फोबिया चलने लगता है और चूहों को नज़रअंदाज ये करने लगता है। कोकी लड़खड़ाकर गिर गया है, पर मेरे पैर भी अब मेरा साथ छोड़ रहे हैं। मुझे बेहोश होने से पहले कोकी को लेकर इस गटर से बाहर निकलना है, वरना हम दोनों की यहीं पर कब्र बन जाएगी। ध्रुव वह इंसान था जो दुश्मनों तक की जान को बचाने के लिए अपनी जान को दांव पर लगा सकता था। कोकी का भारी वजन उसकी रफ्तार को कम कर रहा था और खुद बेहोश होकर गटर में ही गिर जाने का खतरा बढ़ता जा रहा था उसका। मगर गटर से बाहर आ जाता है ध्रुव, लेकिन उसका सर चक्कर खाने लगता है। वो रहा कोकी, हम इसको इतनी देर से खोज रहे थे और गटर में पड़ा हुआ है। इसको जरूर ध्रुव गटर से खींच कर लाया है, पर अब ये भी बेहोश हो गया है। यही मौका है इसको हमेशा के लिए नींद में सुला देने का। अभी एक गोली इसकी खोपड़ी में उतार देता हूँ। खबरदार जो मेरे सुपर हीरो की तरफ उंगली भी उठाई, लेकिन सच्चाई की उम्र बहुत लंबी होती है, वरना तू क्या कर लेगा? अबे तू तो एक बच्चा है, भाग जा। भागना तो तुम लोग को पड़ेगा, मैंने पुलिस को खबर कर दी है। अब किसी भी समय पुलिस यहाँ पर आती ही होगी। अभी तक तो नहीं आई है ना, जब आएगी तो ध्रुव के साथ साथ तेरी भी लाश उठा ले जाएगी और कोकी को उठाकर ले जाएंगे हम। पिस्तौल फिर से तनी, लेकिन मैंने कहा था कि ध्रुव की तरफ नहीं, एक उंगली भी उठाई तो ठीक नहीं होगा। मैं 5th डिग्री ब्लैक बेल्ट हूँ और अब इसको सीखने की प्रेरणा मुझे ध्रुव से ही मिली है। उफ। और ये जॉब में रिटेलिएट कर ले रहे थे, वहाँ पे एक कुत्ता आ जाता है, टॉमी। फिर वहाँ से पुलिस सायरन की भी आवाज़ सुनाई देने लगती है। कोकी को उठाकर वो भागने लगते हैं और वो मैसेज देता है दूसरे कुत्तों को खबर करने के लिए। वो पुलिस और हॉस्पिटल को फ़ोन करने के लिए वहाँ से हट जाता है और फिर हॉस्पिटल में ध्रुव का ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है। इस दौरान अगर इसको कोई मानसिक आघात पहुंचा तो इसके दिमाग पर बुरा असर पड़ सकता है और आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि ऐसा ना हो, वरना हम अपना सुपर हीरो खो देंगे। वैसे मैंने प्रसिद्ध मनोचिकित्सक और ड्रग एक्सपर्ट डॉक्टर सलमानी को बुला लिया है। ध्रुव के होश में आते ही वे ध्रुव के एंटी ड्रग थेरेपी शुरू कर देंगे। ओके डॉक्टर, हम डॉक्टर सलमानी का इंतज़ार करेंगे। और मैं इस ध्रुव को एक पल के लिए भी बाहर नहीं जाने दूंगा। बस बहुत भाग लिया, वे गुंडे बंदा चुके पीछे। माँ का दिल ध्रुव को फर्ज की तरफ जाने से रोकने के लिए कटिबद्ध था। और अपराध ध्रुव को अपनी तरफ खींचने के लिए बेताब था। लो संभालो डॉक्टर, जानते हो तुम्हारा इससे संपर्क क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि ये ध्रुव से पिट रहा था और वो भी गटर में। माल भी गंवाया और दाम भी लेकर आया, तो बस ये सूजा हुआ मुंह। कम अकल है क्या ये? इसको तो मैं सुधार लूँगा, पर तू ये बता कि ये ध्रुव से पिट रहा था तो तू इसको लेकर कैसे आया? ध्रुव ने तुझको रोका क्यों नहीं? ध्रुव कैसे रोकता? वह तो बेहोश हो गया था।
उसके शरीर से नशीले पाउडरों की महक आ रही थी। जरूर कोकी की पेटी में रखी नशीली दवाइयाँ ध्रुव के बदन में बहते खून में मिल गई होंगी। ध्रुव बेहोश था। तुम दोनों के पास पिस्तौलें थी, फिर तुमने उसे मारा क्यों नहीं? वो हमने पिस्तौलें जो तानी थी, पर वो लड़का न जाने बीच में कहाँ से आ गया। वो ब्लैक बेल्ट था और फिर उसने पुलिस को भी खबर कर दी थी। तो यहाँ पर वो चीखने चिल्लाने लगते हैं कि ध्रुव को उन्होंने मारा क्यों नहीं, और ध्रुव को नहीं मारने की वजह से उनका कितना बड़ा मिस्टेक हुआ है। डॉक्टर साइकोलॉजिस्ट तुमको इसकी सज़ा ज़रूर देगा। नहीं नहीं, हमसे गलती हो गई। अगली बार चाहे हमारी जानें चली जाए, पर हम काम पूरा करके ही लौटेंगे, पक्का, गॉड प्रॉमिस। नहीं डॉक्टर, आगे बढ़े तो गोली मार दूंगा। जरूर मारना, पर पहले तो ये देख लो कि तुम्हारे हाथ तुम्हारे काबू में है या अब मेरे काबू में है। अब चलो, क्योंकि अब तुम दोनों हिप्नोटाइज्ड हो गए हो, मेरा हुक्म मानने के लिए बाध्य हो। मुझे पता था कि मेरी सज़ा से बचने के लिए तुम मुझ पर अभी हमला कर सकते हो। ये एक नेचुरल रिएक्शन है, इसकी सज़ा तुमको नहीं दूंगा। डॉक्टर डॉक्टर ऐसा मत करो, तुमको पता है कि मुझे वर्टिगो है, ऊंचाई का डर। मुझे अंदर खींच लो प्लीज़ 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 प्लीज़। बाहर निकालो मुझे डॉक्टर, माफ़ी दे दो। ये पता हुए कि मुझे क्लास्ट्रोफोबिया है, यानी बंद जगहों से डरता हूँ मैं। फिर भी तुमने मुझे 3x3 के कमरे में बंद कर दिया। मैं मर जाऊँगा डॉक्टर, बचा लो मुझे, बचा लो मुझे, बचा लो। ध्रुव तो हमारे लिए सरदर्द बन गया है डॉक्टर। अभी वो बेहोश है, जरूर किसी हॉस्पिटल में होगा। मैं अभी उसका पता लगाकर उसको ख़त्म करके आता हूँ। तूने जो 15 कत्ल किए थे वह तब किए थे जब तू पागल था। मैंने तेरा इलाज करके तुझे ठीक तो कर दिया, पर शायद तेरा पागलपन अभी तक गया नहीं है। ध्रुव को तू बेहोशी में भी मार नहीं सकता। वह ध्रुव है ध्रुव, उसको मारना या तो मौत के बस की बात है या फिर डॉक्टर साइकोलॉजिस्ट की। इंसान को मारने का सबसे सीधा तरीका है उसके दिमाग को मार देना, और दिमाग को मारता है डर। ध्रुव का दिमाग नशीली दवाइयों के असर के कारण अभी कमज़ोर है। किसी भी फोबिया का जरा सा झटका भी उसको मौत की नींद सुला सकता है। लेकिन ध्रुव तो एकदम बेखौफ इंसान है, उसके दिल में तो डर का नामो निशान तक नहीं है। हर इंसान के दिल में कोई ना कोई फोबिया ज़रूर होता है, और ध्रुव भी एक इंसान है। उसमें छुपे डर को एक मनोवैज्ञानिक से बेहतर भला और कौन जान सकता है। और इस दुनिया का सबसे बेहतरीन मनोवैज्ञानिक है डॉक्टर साइकोलॉजिस्ट। तुम उस लड़के का पता लगाओ जिसने ध्रुव को बचाया है उधर अस्पताल में। तुम फिलहाल एकदम दुरुस्त हो ध्रुव, लेकिन नशे के मिश्रण ने तुम्हारे दिमाग को कमज़ोर कर दिया है। अगर एकाएक ज़्यादा जोर पड़ा तो तुम्हारा दिमाग कोमा में भी जा सकता है। इसलिए सिर्फ 1 हफ्ते तक अपराधियों का पीछा मत करना। उसके बाद तुम जो चाहो वो कर सकते हो। मैं कोशिश करूंगा। डॉक्टर सलमानी, पर एक बात बताइए, आप इतने सालों से मनोचिकित्सा के क्षेत्र में हैं, क्या इस दौरान आपने कभी किसी साइकोलॉजिस्ट नाम के आदमी के बारे में सुना है? साइकोलॉजिस्ट, ये नाम तुमने कहाँ पर सुना? मैंने जहाँ पर सुना वह बाद में बताऊंगा, पर आपके रिएक्शन से लगता है कि ये नाम आपने भी कहीं सुना है। कई साल पहले सुना था, मेडिकल कॉलेज में। तब मैं पढ़ाई पूरी कर रहा था। हमारे साथ ही एक लड़का हुआ करता था, पारिक नाम था उसका, पर वह अपने आप को साइकोलॉजिस्ट कहलाना ज़्यादा पसंद करता था। दिमाग बहुत तेज़ था उसका। वह किसी भी चीज़ का केमिकल ट्रीटमेंट करके उसकी दवाई बना लेता था, और पागलों के दिमाग को तो वह किताब की तरफ पढ़ लेता था। पर साथ ही साथ वह विकृत दिमाग का इंसान था। पागलों पर उल्टे सीधे और ख़तरनाक टेस्ट करना उसका शौक़ था। मना करने पर भी वह नहीं मानता था, पर हद तो तब हो गई जब उसने मनोविज्ञान के तरीकों का सहारा लेकर हमारे हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट को ही पागल बना दिया था। तब मैंने उसको रोकने की ठान ली। उसके इस अपराध के खिलाफ कोई सबूत नहीं था। मैंने उन सबूतों को इकट्ठा किया और साइकोलॉजिस्ट की पढ़ाई छोड़कर जेल जाना पड़ा। तब से वो मेरा दुश्मन बन गया। उसने मुझे भी मनोवैज्ञानिक वारों से पागल बनाने की कई बार कोशिश की, पर मैं उसका इरादा हर बार पहले ही भांप जाता था।
आखिर उसने तंग आकर मैंने भारत छोड़ दिया और अमेरिका जाके बस गया। पर अगर मेरा और तुम्हारा साइकोलॉजिस्ट एक ही है तो उसने क्या किया है? वो नशे का व्यापार का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया है और अगर उसको न रोका गया तो वो हमारी नौजवान पीढ़ी को खोखला कर देगा। मैंने एक बार उसको पहले भी रोका था और इस बार भी रोकूंगा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ ध्रुव। अगले दिन हाया ई धड़ाक। परब परब बंद कर अपनी ये तोड़फोड़। डिस्टर्ब मत करो मम्मी, अभी ध्रुव जैसा बनने के लिए मुझे 3 साल तक लगातार प्रैक्टिस करनी है। तुझसे कोई मिलने आया है? अभी मैं किसी से नहीं मिल सकता, अभी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मुझसे भी नहीं। ध्रुव व्हाट अ सरप्राइज। तो यहाँ पे ध्रुव आ जाता है मिलने के लिए अपने प्रशंसक से और बताता है परब कि वो उसका एक बहुत बड़ा फ़ैन रहता है। और ध्रुव से पूछता है कि वह वहाँ पर कैसे पहुँच गया था, तो परब बताता है कि वो अपने कुत्ते की मदद से वहाँ पर पहुँचता है। पर यहाँ पर ध्रुव उसको सलाह दे करके चला जाता है। वो एक सूट बना के रखता है। मेरा सुपर हीरो कॉस्ट्यूम, इसे मैंने खुद बनाया है। अगर कभी राजनगर में ध्रुव और स्टील ना हुए तो राजनगर की रक्षा करेगा एंजल। पर अब ध्रुव पूछता है कि इसका ये होगा कौन, तो बताता है वो खुद। ये सूट कॉमिक्स की स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अब चलो मैं तुमको बढ़िया सा नाश्ता कराता हूँ, टुडे इज़ माई लकी डे। जाते जाते ध्रुव परब को एडवाइस देता है कि वो इस तरह के रिस्की काम को ना करे और स्टंट न ले। और यहाँ पे झाड़ियों में से छुप करके कोई देखता रहता है उनको। और ये पागल इस झाड़ियों में से देख करके उसका पता फाइंड कर लेता है और वो डॉक्टर साइकोलॉजिस्ट को बता देता है। सबसे पहले तुझे अपने आप को वह इंजेक्शन लगाना है जो मैंने तुझे दिया है। इसके लिए तेरे शरीर से दर्द महसूस करने की क्षमता ख़त्म हो जाएगी। फिर चाहे तुझे कोई कितना भी मरे तुझे महसूस नहीं होगा। साथ ही साथ तेरी ये दवा तेरे शरीर में एड्रेनलिन हार्मोन का स्तर भी बढ़ा देगी। उससे तेरे शरीर में गैंडे जैसी ताकत आ जाएगी, तू टक्कर मारकर टैंक को भी पलट देगा। फिर तू उस लड़के के घर पर तोड़फोड़ करेगा और जब वह सुपर हीरो तुझसे भिड़ने आएगा तो तुझे उसकी नाक के पास वह कैप्सूल फोड़ देना है जो मैंने तुझे दिया है। अगर तू वापस आ सके तो रफ़ीके। तो ये इसे फंसाने का पूरा तरीके से इंतज़ाम कर लेता है डॉक्टर साइकोलॉजिस्ट। और ध्रुव के घर फ़ोन लगा के बात करता है वो। और ध्रुव के मम्मी से बोलता है कि उसके दोस्त परब को कोई मारने वाला है। उसकी माँ बोलती है पुलिस को फ़ोन करने के लिए। ध्रुव अपनी मदर से पूछता है क्या मम्मी, तो ध्रुव की मदर उसे जाने नहीं देना चाहती हैं और परब के बारे में बताता है। और तभी ध्रुव का स्टार ट्रांसमीटर पर मैसेज आने लगता है और चोर उचक्कों को भूलने के लिए उसकी मदर बोलती है उनकी बात। करीम जो है कि ध्रुव को बता देता है कि परब के घर के आसपास तोड़फोड़ हो रही है।
चंडिका और उर्फ श्वेता और उसकी माँ दोनों निराश हो जाते हैं। इधर तोड़फोड़ चालू रहती है। परब आ जाता है और वहाँ से स्टाइल अपनी फाइट स्टार्ट कर देता है। कहानी काफ़ी अच्छी रहती है। पर फिर भी वो एक कामचलाऊ फाइटर रहता है और ये एक पर्सनल और ट्रेंड फाइटर रहता है। और ये जहरीली गैस इसकी मेंटेलिटी बिल्कुल चेंज हो जाती है उस लड़के की। और भयानक टकराव था। एक पर आत्महत्या का जुनून सवार था और दूसरे पर पागलपन का। कोई भी दूसरे को जिंदा छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। दोनों के दिमाग में एक ही ख्याल बार बार आ रहा था कि दुश्मन को मशाल डालो या कुचल डालो। पर जो मौत से नहीं डरता, मौत उससे खुद डरती है। परब की उस किक ने विकेट के दिमाग को अंधेरे में डुबा दिया। तभी ध्रुव आ जाता है वहाँ पे। वो परब को ट्रक पर बैठा रहता है। परब से वो कूदने के लिए बोलता है, पर ट्रक पुल की रेलिंग से टकरा जाता है और परब का शरीर जो है कि झुलसता हुआ तारों से जा टकराता है, पानी की गहराइयों में जा गिरता है। इस दृश्य ने ध्रुव के दिलो दिमाग को हिला दिया। ओह, मैं परब को नहीं बचा सका, पर यहाँ पर देर से क्यों पहुँचा, क्यों। आहा, ध्रुव के दिमाग पर शौक हावी हो रहा है। इसका दिमाग जवाब दे रहा है, अब ये चकरा कर गिर जाएगा। तभी वहाँ पर कोई एक गन से प्रहार कर देता है। ध्रुव का सर चक्कर देने लगता है और ध्रुव मोटरसाइकिल से गिर जाता है। तभी चंडिका बचा लेती है। चंडिका सोचती है कि जल्दी से जल्दी ध्रुव को हॉस्पिटल पहुंचाया जाए और परब को फिलहाल में अभी रेस्ट दिया जाए, छोड़ा जाए। और हॉस्पिटल में जब एडमिट हो जाता है तो वह कोमा में चला जाता है। पुलिस कमिश्नर साहब काफ़ी क्रोधित हो जाते हैं। पुलिस हेडक्वार्टर में आकर के वो ड्रग डीलर्स की फाइल निकालने लगते हैं। और गोताखोरों ने नदी का चप्पा चप्पा छान मारा होता है, पर कोई लाश नहीं मिलती है। परब की लाश किधर है, वो जिंदा है या नहीं मर गया है, ये बिल्कुल क्लियर नहीं हो पाता है। इधर छोटे छोटे गुंडे खुश हो जाते हैं कि साइकोलॉजिस्ट जो है वो उसको कोमा में पहुंचा देता है।
और स्पेक्टर स्टील के बारे में सब चर्चा करते हैं कि वो आ गया तो क्या होगा। फिलहाल स्पेक्टर स्टील से उन्हें डर नहीं लगता है। चंडिका आ जाती है यहाँ पर, ये गली के कॉर्नर से वो किसी को आते हुए देखते हैं, तो चंडिका आ जाती है वहाँ पर। अरे ये बिग ग्रेट क्राइम फाइटर भला हमारा क्या बिगाड़ेंगे, भगाड़ेंगे तो हम इसका थोबड़ा। थैंक यू, मुझे तुम लोगों की इसी हरकत की उम्मीद थी। अगर तुम लोग ऐसा ना करते तो मेरे दिल के अंदर जो तुम लोगों की धुनाई करने की इच्छा है वो अधूरी रह जाती। और यहाँ पर चंडिका उन दोनों लोगों को ठोकने लगती है। वो इन क्राइम फाइटर से कुछ पूछती है लेकिन वो जवाब नहीं देते हैं। साइकोलॉजिस्ट बता देते हैं वो लोग। और तभी परब नाम का एक लड़का आता है, वहाँ से परब के घर में कोई एक आदमी आता है और वहाँ से उसके मम्मी पापा सोए रहते हैं, वहाँ से वो सूट निकाल लेता है। मम्मी पापा उसके चिंता में रहते हैं। और ये बिल्कुल एक नया सुपर हीरो दिखाई देने लगता है। और ये बिल्कुल दौड़ने लगते हैं। ये दोनों एक ड्राई क्लीन की दुकान पे जाते हैं। अरे वो लोटिया पोटिया माल लेने आया है, जरूर कोई मोटा मुर्गा हलाल कीला है। चल नोट निकाल, माल ले और फूट यहाँ से। आज नोट देने नहीं लेने आए भाई। पियला क्या, किस बात के नोट? एक ज़रूरी खबर है, साइकोलॉजिस्ट तक पहुंचानी है। ये दोनों ड्राई क्लीनिंग की दुकान पर क्या कर रहे हैं? अपने कपड़े तो उन्होंने शायद कई सालों से धुलवाए हों, कुछ और चक्कर है। ड्राई क्लीनिंग वाला इनको भगा रहा है, इस दुकान की जांच करनी होगी। क्या हुआ बेग भाई, लोटिया पोटिया क्या बताने आए थे? अरे बेकार की खबर थी और दोनों को ऐसी खबर देने के लिए 5,000 मांग रहे थे। मैंने 5,000 जूतों की धमकी देकर भगा दिया सालों को। अब बंद करो दुकान। पर क्यों भाई, हमारे पास तो 24 घंटे दुकान खोले रखने का परमिट है। कहा ना बंद कर दे, ज़्यादा पूछने का नहीं। कुछ ज़रूर गड़बड़ है। आम तौर से ड्राई क्लीनिंग की दुकानें 24 घंटे खुली नहीं रहती। इन 24 घंटों की सर्विस के पीछे ज़रूर कुछ राज है, पर क्या? ड्राई क्लीनिंग का साइकोलॉजिस्ट या अपराध से भला क्या संबंध हो सकता है? यहाँ तो सिर्फ गंदे कपड़े हैं और या फिर धुले हुए कपड़े। न बारूद है, न गोली और न ही बंदूकें। फिर अरे इस धुले कोट की जेब में कुछ है। ओ माय गॉड, ये तो एक पैकेट है, सफ़ेद पाउडर से भरा पैकेट। तो वहाँ पर चंडिका वहाँ पे ड्रग्स पकड़ लेती है, उस कोट में रखे हुए थे, और उसको देख भी लेते हैं वो सब। वहाँ से निकल भी जाते हैं, वहाँ सब गन वगैरह लेके अपनी सेटिंग्स वगैरह लेके तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पे इस फ्रेम को दोबारा देख लीजिए, ये लोग चंडिका को देख लेते हैं पूरे चैम्बर में से। ये वॉशिंग मशीन, कुछ कपड़े वपड़े के डब्बे रखे हुए हैं। फाइटिंग यहीं से स्टार्ट हो जाती है, जो राज कॉमिक्स में अक्सर होती है। और चंडिका निपटाने में उन्हें
ज़्यादा टाइम नहीं लेती है और आयरन वहाँ पे ऑन रहते हैं, सभी भाप रहते हैं। स्टीम आयरन प्रेस वो एक से एक के चेहरे से सटा देती है। अभी भी अटैक हो रहा होता है श्वेता पर। कहानी काफ़ी अच्छी है, इस कॉमिक से काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट, प्रशंसा के काबिल है कि कम से कम राज कॉमिक्स वालों ने इतने सालों के अंतराल पे एक अच्छी कॉमिक्स बनाई थी। और ये अजीबोगरीब भाप रहती है जिससे छाले पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं उसके शरीर पर, श्वेता के। चंडिका सोचती है कि अगर मैं इनको पीट दूंगी तो साइकोलॉजिस्ट का पता कौन बताएगा उन्हें। अब बचने की कोशिश करने से भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है चंडिका। यहाँ पर एक पावर शॉट चंडिका को लगता है, जो कैन फूट जाता है, लेकिन उसमें जो तरल पदार्थ रहता है वो चंडिका पर गिर जाता है और पेट्रोल पेट्रोल शायद हो रहता है और उसमें पेट्रोकेमिकल कुछ मिला रहता है। तभी उसको वहाँ पर आकर के कोई बचा लेता है चंडिका को। वहाँ आ जाता है परब या फिर वो अननोन फाइटर। सुपर हीरो की तरह एंट्री होती है उसकी, अच्छी एंट्री होती है जो आमतौर पर कॉमिक्सों वगैरह में होती है। कोकीन कोकीन की स्मेल कर देता है वो और फिर से वही कोशिश करता है। कोट लपेट देता है उससे और ध्रुव के फाइटिंग स्टाइल में वो लड़ता है बिल्कुल। तभी वो लाइटर जला देता है, वो जानता है कि चंडिका भीगी हुई है। एंजिल बचा लेता है उसे और वो बेग को मारता रहता है और उससे पूछता है, साइकोलॉजिस्ट का ठिकाना वो पूछता है, किंतु बेग फिर भी किला लड़ाया रहता है और एंजिल भी आग की लपटों में घिर जाता है। वॉशिंग मशीन वो में उसे वो फिट कर देता है। और ये श्वेता
चंडिका सोचने लगती है कि बिल्कुल ध्रुव की तरह सोचता है। उसको शक हो जाता है कि कहीं जो है वो ध्रुव वहाँ पे तो आया नहीं है। वो डॉक्टर को फ़ोन करती है। डॉक्टर उसे बता देता है कि वो वहाँ पे नहीं आया रहता है। साइकोलॉजिस्ट परेशान हो जाता है कि कौन है ये नया सुपर हीरो एंजिल। फरिश्ता ये नेक्स्ट सीरीज़ है, यहाँ पे स्टोरी ख़त्म होती है। तो इसको भी मैं बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगा दोस्तों। काफ़ी अच्छी स्टोरी रही। ये कोबी भेड़िया की ये कॉमिक्स है। कारकोटक ये भोकाल की हो गई। पृथ्वी छोड़ भोकाल डोगा। पासा फेंक तमाशा देख डोगा की। फरिश्ता ये हो गई। ये नागराज लावा। और ये थी बड़ी उस समय की चर्चित कॉमिक्स ऐड चक्र, जो मैं नहीं पढ़ पाया था। यहीं से मेरा कॉमिक्स पढ़ने का रेगुलर कंटिन्यूटी ख़त्म हो गया था। तो यहीं पे स्टॉप करते हैं दोस्तों। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक गुड बाय, जय हिंद। आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए।